Hello student, how are you all? Standard 2nd, subject EVS, lesson number 18, talk from distance. हम हमारे घर में रहते हैं तो मम्मी पापा के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जब दूर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उसके साथ हमको बातचीत करनी है, हमारा मैसेज सेंड करना है, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम हमारा जो थॉट है और जो हम बोलना चाहते हैं तो वो दूसरों को कैसे हम भेज सकते हैं, उसके वेज क्या है। पहले के एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ऐसे, अभी की तो हमारे पास मोबाइल है, टेलीफोन है, लेकिन पुराने जमाने में, पहले के जमाने में, एंशिएंट टाइम में ये सब कुछ था नहीं, तो तब भी तो मैसेज एक दूसरे को भेजते थे। तो वहां पे पहले तो किंग होता था, तो उसको कुछ बोलना होता था लोगों को, तो वो ड्रम लेके एक मैन निकलता था, फिर ड्रम बजाते थे, सब गांव वाले इकट्ठा होते थे और वो उसको जो किंग का मैसेज था तो वो देते थे, फिर वो दूसरे गांव जाते थे, ऐसे वो पूरे राज्य में उसका जो किंग का मैसेज होता था वो फैल जाता था। फिर दूसरा है पिजन। पिजन का यूज करते थे, कबूतर का, वो उसके पैर में ऐसा लेटर रखते थे और फिर वो दूसरी जगह पे वो कबूतर को ऐसा ट्रेन किया जाता था, तो वो कबूतर वहां पे मैसेज लेके जाता था। फिर है हॉर्स पे बैठ के, हॉर्स पे बैठ के मैन जाता था और वो दूसरी जगह पे वो मैसेज लेके, दूसरा जो किंग होता था या दूसरी जगह पे वो मैसेज भेजता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता था, या तो पैदल फिर लेके वो मैसेज जाता था। लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से एक ही सेकंड में हम हमारा जो मैसेज है वो दूसरे को पहुंचा सकते थे। फिर है उसका जो वेस है वो है स्पीच। स्पीच में मेन है लैंग्वेज। अगर हम महाराष्ट्र में जाए और हमको, हमारा यहाँ पे गुजराती भाषा लैंग्वेज हम बोलते हैं, वहां पे मराठी है, तो हमको स्पीच बातें करने के लिए हमको कॉमन जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो पूरा इंडिया में हमारी हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है, वो सबको आती है, तो हमको बात करनी है तो वो हम हिंदी का यूज कर सकते हैं बातें करने के लिए। दूसरा है लेटर। किसी को मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो लेटर लिख सकते हैं, उसको फिर पोस्ट ऑफिस में हम जाना पड़ता है, वहां पे हमको पोस्ट करना पड़ता है। फिर पोस्टमैन है, वो दूसरी जगह पे वो लेटर लेके, फिर जहाँ पे हमको ऊपर एड्रेस लिखने का, जहाँ पे हमको मैसेज भेजना है वहां का, तो वो पोस्टमैन लेके जाता है, उसमें भी बहुत टाइम लगता था। फिर है टेलीग्राम। टेलीग्राम अभी नहीं है, वो कैंसिल हो गया है। तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती थी, कुछ अर्जेंट भेजना होता है तो वो टेलीग्राम का यूज करते थे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आपके घर पे डिफरेंट टाइप, अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर, दिव्य भास्कर है, गुजरात समाचार है, संदेश है, तो वो सब में न्यूज होता है, स्पॉट का होता है, या कुछ अभी जो भी इवेंट चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। टेलीफोन। टेलीफोन से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। पहले घर में ही एक होता था जिसके साथ हम बाहर नहीं ले जा सकते, घर में ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मोबाइल फोन आ गया है तो हम किसी बाहर जा रहे हैं, कहीं पे से भी दूसरी जगह पे हम बात कर सकते हैं। फिर है टेलीविजन। सबके घर में टेलीविजन है और अभी तो लॉकडाउन में तो सबको अभी मजा आ गई ना टीवी देखने की, कितनी सारी चैनल आती है, न्यूज की आती है, फिर कार्टून चैनल आती है और स्पोर्ट की आती है, तो वो टेलीविजन से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर है कंप्यूटर का यूज करते हैं। रेडियो का भी, रेडियो में हम सुन सकते हैं, और कंप्यूटर है तो वहां पे हम ईमेल, व्हाट्सएप ईमेल भेज सकते हैं। फिर अभी आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल में से ही आप पढ़ रहे हो, है ना, ऑनलाइन लेक्चर होता है या तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखते हो, तो अभी मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम है, वो सब आप यूज करके इंफॉर्मेशन अपनी ले सकते हो, या तो हमारे पास जो भी मैसेज है वो किसी को हम भेज सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टॉक फ्रॉम डिस्टेंस।
कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो हमको जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को हम देते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज। हमारे पास बहुत सारे वेज है जिससे हम मैसेज ले सकते हैं और मैसेज दूसरे को हमारा पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट इज स्पीच। स्पीच इज द मोस्ट कॉमन वे टू कम्युनिकेशन। बातचीत करने के लिए हमको स्पीच, अभी इलेक्शन आ रहा है तो ये जो नेता है वो सब स्पीच देते हैं ना, उनके पास जो भी है आइडिया वो दूसरे को वो शेयर करते हैं। फिर है लेटर। इन लेटर वी कैन राइट वट एवर वी वॉन्ट टू से अदर्स। अभी हमको दूसरों को कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो लेटर है वो हम एक एनवलप आता है, इनलैंड लेटर आता है, पोस्ट कार्ड आता है, तो उसमें हम लिखते हैं हमारा जो भी मैसेज देना है उसमें। फिर पोस्टमैन वो लेटर लेके जहाँ पे भी हमको भेजना है, जिसको मैसेज देना है वहां पे पहुंचा देता है। टेलीग्राम। It is also an important way of communication. It can send the communication in easy and speedy way. लेकिन अभी ये टेलीग्राम को कैंसिल किया गया है। न्यूज़पेपर और मैगजीन। These are example of mass communication. With these we can send our message to many people. न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू हम दूसरे को हमारा जो मैसेज है वो और न्यूज जो है वो हम पहुंचा सकते हैं। वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आती है या तो कुछ मैसेज न्यूज होती है वो हमें मिलती है। स्पॉट न्यूज होती है, फिर कुछ इवेंट होता है उसके बारे में लिखा होता है, कंट्री के बारे में होता है, फिर दूसरी कंट्री का भी जो न्यूज है वो न्यूज़पेपर में होता है, वो हम रीड करते हैं। Telephone. A telephone is an electrical machine. On this we can talk to other person from distance. दूसरी कंट्री में जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनके साथ हम टेलीफोन से बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल। It is a special kind of telephone which we can use at any place. किसी भी जगह से, हम घर से बाहर है तो भी हम मोबाइल फोन से एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं या तो हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरी कंट्री में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो उनको हम देख भी सकते हैं। रेडियो। ए रेडियो इज अ कॉमन मशीन। इट propagates many kinds of news information. It also entertain us. रेडियो में हम गीत सुन सकते हैं, न्यूज आता है और दूसरे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ड्रामा होता है, वो सब हम सुन सकते हैं रेडियो में। रेडियो में हमको दिखाई नहीं देगा, उनमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन। This is the electrical device. We see news, movies and live event on it. Now these days most of the people have TV set. अभी सबके घर में टीवी होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी के घर में टीवी नहीं होता है। फिर उसमें बहुत सारी चैनल आती है, न्यूज की होती है, मूवी देखते हैं और लाइव इवेंट मीन्स परेड होती है या तो किसी का जो स्पीच होती है नेशनल लीडर की, तो वो हम सुन सकते हैं। कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज द रिसेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. It is the most essential system of communication. It can be used for various purposes. We can study on it, we can play games on it, we can do office work with it, it can send message by email. अभी कंप्यूटर सब जगह पे, आप बैंक में देखो या पोस्ट ऑफिस में भी अभी कंप्यूटर, यानी सब ऑफिस में अभी कंप्यूटर का यूज होता है। उससे ईमेल से हम दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। कंप्यूटर में हम गेम भी खेल सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। अभी ये मोबाइल में आप जो ऐप यूज कर रहे हैं उसका मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट है ट्विटर, उसमें सब ट्वीट करते हैं। सेकंड नंबर है जूम, मीट में हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मीटिंग लेते हैं।
फिर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप सब मैसेज करते हो ना, टीचर को भी मैसेज करते हो, किसी को हम वीडियो भी भेज सकते हैं और मैसेज भी कर सकते। ये है इंस्टाग्राम, उस पे भी हम स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। फेसबुक है, उस पे भी इंस्टाग्राम जैसा ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। लेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पोस्टमैन। हम लेटर लिखते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में हम वहां पे जो रेड बॉक्स होते हैं उसमें डालते हैं। फिर पोस्टमैन है वो एरिया वाइज फिर उसको अलग अलग डिफरेंट जगह पे ले जाते हैं और फिर जहाँ पे हमको एड्रेस हमारा होता है, हमको भेजना है, वहां पे लेके जाते हैं। स्पीच इज द कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेट। हमारी जो स्पीच है, हम बातचीत से हमारा जो मैसेज है या हमारा जो थॉट है वो एक दूसरे को समझा सकते हैं, भेज सकते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज कैन स्पीक टू ईच अदर यूजिंग अ टेलीफोन। हम दूसरी कंट्री में, अमेरिका है, फिर जापान है, चाइना है, वहां पे हमको दूसरे रिलेटिव्स के साथ बात करनी है, पीपल के साथ, तो हम फोन के द्वारा हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पोस्टमैन। स्पीच इज द कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन। People living in different countries can speak to each other using a telephone. Okay. 4 number. In olden days, people used pigeons to send messages. Olden days में पुराने जमाने में पिजन का यूज और हॉर्स पे बैठ के वो मैन जाके मैसेज दूसरे को देते थे। ए टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी टेलीफोन है वो हम तुरंत नंबर डायल किया कि दूसरे के साथ हम बात कर सकते हैं या मैसेज हम भेज सकते हैं। तो टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ए न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट वे टू कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐड आती है और हमको जो मैसेज दूसरे को पहुंचाना है वो भी हम पहुंचा सकते हैं। तो चीपेस्ट मीन्स सस्ती। ए मोबाइल फोन इज ऑल्सो नॉन एज अ सेल फोन। मोबाइल फोन को सेल फोन भी बोलते हैं। ओके, मैचिंग फर्स्ट मोबाइल फोन। आंसर मैसेज। मोबाइल फोन से आप बात कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐप है, वो यूज करके आप मोबाइल में भी गेम खेलते हो और न्यूज भी आता है अंदर और लाइव भी देख सकते हो, स्पॉट है, मैच है, वो सब। न्यूज़पेपर। आंसर ए न्यूज ऑन पेपर। न्यूज़पेपर का मीनिंग उसमें लिखा हुआ होता है, वो हमको रीड करना है। रेडियो। आंसर ई ओनली हियर। रेडियो पे आप देख नहीं सकते, आप खाली सॉन्ग है या कुछ मैसेज है तो वो आप सुन सकते हो। टेलीविजन। हियर एंड सी। आपके घर में जो टीवी सेट है उसमें न्यूज आता है, वो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, पिक्चर देख सकते हो और गेम भी खेल सकते हो। कंप्यूटर। सी इंटरनेट। कंप्यूटर में इंटरनेट की हेल्प से आप मैसेज भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अभी सब ऑफिस में, अब पापा भी जाते हैं तो वहां पे ऑफिस में मैसेज एक दूसरे को भेजना है तो कंप्यूटर का यूज होता है। बैंक में है, सब जगह पे अभी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 है, उसमें यहाँ पे कंप्यूटर, टेलीफोन, फिर टीवी, मोबाइल फोन, रेडियो और ये न्यूज़पेपर, ये सबका पिक्चर दिया है। उसमें हमको क्या करना है, नीचे उसमें नेम लिखने हैं उसके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से उसके नेम लिखने हैं और आपको जो ड्रॉ करना आए वो पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके नीचे उसके नेम भी लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।